क्या अक्टूबर में इलेक्शन होंगे या नहीं? यार ये डिपेंड करता है कि रिलीफ बजट में कितना दे रही है हुकूमत। मेरा तो ख्याल ये है कि रिलीफ देगी हुकूमत, तनख्वाहें अच्छी खासी बढ़ाएंगे और टैक्सेस का मज़ीद बोझ अवाम पर नहीं डालेंगे। कुछ टैक्सेस में शायद कमी भी करें, क्योंकि ये IMF के चुंगल से तकरीबन निकल आए हैं। इनको IMF के पैसों की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सच्ची बात ये है, इन्होंने मुतबादल अपने सोर्सेज जो हैं, ज़राए जो हैं वो तलाश कर लिए हैं, ढूंढ निकाले हैं। ईरान है, सऊदी है, रशिया है, चाइना है, हाँ। इनके साथ ये लगे हुए हैं। वैसे ये अच्छा भी है। ठीक है, तो जब आपको ईरान से एक बात तो बताएं, ईरान से चोरी आता है तेल, चोरी आता है ना? बिल्कुल आता है, और बड़े लेवल पे आता है। ठीक है, बड़े लेवल पर, और वो चोरी आता है। और कितने चौकियों पे पैसे दे के आता होगा। हाँ। यकीनन पैसे दे के चौकियों पे कितनी चौकियां लगी हुई हैं। हाँ। इतने भारी पैसे चौकियों वालों को दे के इधर लोग तेल ला रहे हैं। हाँ। फिर भी सस्ता है। हाँ। अगर कानूनी तौर पर, लीगल तौर पर ये लाया जाए जो वो और सस्ता होगा। पाकिस्तान में ये क्राइसिस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इधर से सऊदी, उधर से रशिया, मतलब ये एक बैकअप जब आएगा ना, नया अलायंस के ऊपर पाकिस्तान जा रहा है। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल है, ऐसा ही है। और ये जब नया बैकअप आएगा ना पाकिस्तान को इन ममालिक से, तो फिर IMF की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी और ये महंगाई भी कंट्रोल होगी, मेरा ख्याल है। क्योंकि ये जितने मुतमईन नज़र आ रहे हैं ना, ये परेशान नहीं है। PDM की जमातें परेशान नहीं है। तो मतलब अक्टूबर में इलेक्शन की तरफ, अक्टूबर में मैं इलेक्शन का नहीं कह सकता फ़िलहाल। तो ये बदकिस्मती नहीं है कि ये तो फिर आइन की वायलेशन भी तो होगी। अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं हो गए तो इलेक्शन तो होने चाहिए मुल्क में। सियासी इस्तेहकाम लाजमी है, माशी इस्तेहकाम के लिए आप बेहतर समझते हैं? बिल्कुल ये ज़रूरी है, लेकिन जो इमरान खान ने गंद करके गए थे, जिस तरह जो भी करें ना, जिस तरह मुल्क को जिस तबाही के दुहाने पे पहुंचा के गए थे, अब मुल्क भी तो, रियासत भी तो बचानी थी ना। चलो बचाया, लेकिन अब ये अपनी सियासत भी तो बचाएंगे ना। अब इन्होंने सियासत के लिए पीपल्स पार्टी क्या इसको बर्दाश्त कर पाएगी? इन्होंने सियासत अपनी दाव पे लगा के रियासत को बचा लिया ना। ठीक है, दिवालिया होने से बच गई। बिल्कुल। अब इन्होंने सियासत को बचाना है, तो इनका हक है कि अपनी सियासत को बचाएं। और इलेक्शन अगर तो ये पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर पाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी प्रेशराइज करेगी। अच्छा। कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, इलेक्शन वक्त से पहले भी नहीं होने चाहिए, इलेक्शन वक्त के बाद भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल वक्त पर होने चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि आजकल आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो पंजाब में बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, बड़ी अहम मुलाकातें भी कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। आप बीट करते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है? मैं एक बात अपनी ऑब्जर्वेशन देना चाह रहा हूँ, इस पे आता हूँ आपके सवाल पे। आइन की वायोलेशन के आज जहाँ तक तल्लुक है ना, रियासत है तो रियासत आइन भी है ना। ठीक है, आइन रीराइट भी होता है, की बका के लिए ही तो आइन है। हाँ ठीक है, रियासत आइन से ज़्यादा अहम है, मेरा ख्याल है ऐसा ही है। ठीक है, रियासत बचेगी तो आइन रीराइट भी होगा, आइन में तरमीम भी होगी, आइन नए सिरे से भी बन सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। रियासत नहीं बन सकती, रियासत एक मरतबा गई तो गई हाथ से। इसीलिए आइन की वायोलेशन कहीं किसी एक आर्टिकल की अगर होती है रियासत बचाने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि उसमें हर्ज नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आइन तो आपके इमरान खान ने नहीं तोड़ा, अभी असेंबली जो तोड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये आइन तोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि आइन की वायोलेशन की गई है, कलअदम करार दे दिया। सूरी ने आइन नहीं तोड़ा, तो आपके प्रेसिडेंट ने आइन नहीं तोड़ा। तो वो जब आइन तोड़ रहे हैं तो उनको तो कोई कुछ नहीं कह रहा। ये रियासत बचाने के लिए अगर एक आर्टिकल की खिलाफ वर्जी करते हैं, लेकिन खिलाफ वर्जी भी नहीं करनी चाहिए। मैं इसके हक में नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें आप कोई ऐसा रास्ता निकालें, कानूनी रास्ता निकालें, PTI के साथ मुज़ाकरात करें, PTI को वापस लाएं असेंबली में, और एक 2/3 मेजॉरिटी के साथ मुत्तफ़िका तौर पर कोई तरमीम करें। अगर डिले करना है तो भी बिल्कुल कोई तरमीम करके आइनी रास्ता निकाल के फिर, हाँ ये मेरा ख्याल है ये करना चाहिए। अब आता हूँ जरदारी साहब के उस पर। सवाल क्या था कि जरदारी साहब एक्टिविटी कर रहे हैं पंजाब में, बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। यार जरदारी साहब को हिस्सा चाहिए पंजाब में। ठीक है, पंजाब में उसको वादा भी किया गया है नूलन की जानिब से 30-35 निशस्तें जरदारी साहब को चाहिए मरकज़ में आने के लिए।
जरदारी साहब जुनूबी पंजाब पे तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब को सेंट्रल पंजाब से भी कुछ सीटें चाहिए। तो जरदारी साहब ने डेरे डाले हैं इस चक्कर में कि क्योंकि पीटीआई का ये जो छोड़ रहे हैं लोग, हाँ हाँ ठीक है, ये तो अब धड़ाधड़ पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। कल भी वो जवाद हुसैन जो फाटा का एमएनए है पीटीआई का, वो पीपल्स पार्टी में चला गया है, ठीक है। इससे पहले भी 2-4-5 बंदे गए हैं पीपल्स पार्टी में। तो जरदारी साहब को इलेक्टेबल्स की ज़रूरत है कि अगली बारी में बिलावल को मरकज़ में वज़ीर आज़म बनवा सकूं। तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब जहाँ पे डेरा डालते हैं वो अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। हाँ, वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो मफाहमत के भी बादशाह हैं, गुरु हैं, लेकिन उनको गेम डालना आती है। बाकी सियासतदान जितने भी हैं पीडीएम की जमातों में, मैं सबसे इस मामले में जरदारी साहब को समझता हूँ। कंप्रोमाइज भी करता है, कभी लेन देन मामला। हाँ, तो जरदारी साहब के पास नुस्खे ठीक होते हैं, वो बड़ा कामयाब हकीम है, ठीक है। ये जो अभी इमरान खान के खिलाफ तहरीक में तो थी, मौलाना और नवाज शरीफ तो मान नहीं रहे थे। आपको याद होगा, मौलाना को और नवाज शरीफ को जरदारी साहब ने कायल किया था कि भैया आप मेरे साथ रहो। ये अगर रहा तो रियासत जा रही है हाथ से। रियासत नहीं रहेगी तो आपकी सियासत के किस काम की, किधर करेंगे सियासत? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, तो जरदारी के बहुत से कुर्बानियां हैं, खपे पाकिस्तान से लेकर आज तक, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब होगी या फिर अगली हुकूमत आप नून लीग की देख रहे हैं? नहीं, मुझे अभी कबल वक्त होगा, लेकिन अभी जो हालात जो बने हुए हैं इस वक्त या बन रहे हैं, इसमें बिलावल वज़ीर आज़म नज़र आ रहा है मुझे पीपल्स पार्टी लीड करते हुए, लेकिन उसके साथ नून लीग भी होगी, ये सारी जमातें होंगी अगली हुकूमत में भी। ठीक है, इसी तरह इनमें से हुकूमत बनेगी। मेरा ख्याल है इसी तरह ही बनेगी, चाहे ये इलेक्शन अलग अलग इत्तेहाद बना के लड़ें। लेकिन अगली हुकूमत में नून भी मुझे नज़र आ रही है, मौलाना भी नज़र आ रहे हैं, काफ लीग भी नज़र आ रही है, लीड पीपल्स पार्टी कर रही होगी, ठीक है। और हो सकता है जहांगीर तरीन में नज़र आ रहे हैं, कहीं हो सकता है एमकेएम भी हो। जहांगीर तरीन का अभी मैं कैसे कहूँ कि जब तक वो पार्टी अनाउंस नहीं करते बाज़ाब्ता तौर पर और पता चले कि कौन कौन से लोग उनकी पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन जहांगीर तरीन का रोल होगा ज़रूर, क्योंकि अभी जो एक नया कानून बना है ना नज़रसानी वाला, बिल्कुल, तो इसके बाद मियां नवाज शरीफ को भी रिलीफ मिलने का इम्कान है और जहांगीर तरीन को भी तो आ नहीं रहा है। तो जब आएंगे और क्योंकि ये जब जज बैठे हैं ना, जब तक तब तक वो नहीं आना चाह रहे थे। तो अब ये नया कानून बना है, तो अब मियां नवाज शरीफ का भी रास्ता खुला है और जहांगीर तरीन का भी रास्ता खुला है, तो यकीनन जहांगीर तरीन का अगली जो टेन्योर है उसमें रोल ज़रूर होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, आपका काफ़ी टाइम लिया हमने। नाजरीन, आप लोगों ने शाकिर सुरंगी साहब की गुफ्तगू सुनी और इनका भी यही कहना है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो हुकूमत होगी वो बिलावल उसको लीड करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।